नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। बीपीएससी पीटी और बिहार सचिवालय 10,000 एम की सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं प्रमुख संवैधानिक संशोधन। इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न बनते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग प्रश्न भी बनते हैं, तो उन सभी को विस्तार से देखेंगे, चीज़ों को अच्छे से याद करेंगे। 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ में कई सारे लगभग 20 से 21 इसके पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको वहाँ पर खोजने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, आपको जो है टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा फिर से वही चैप्टर। इसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। देखिए, एक और बात करनी थी कि कुछ बड़े जो कुछ शिक्षक हैं, उनका बड़ा बड़ा कोचिंग चलता है। किसी का कहना था कि जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए था, जहाँ चोरी हुई या अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि पेपर पहले वायरल हो गया था, या जहाँ चोरी हुआ वहीं पर सिर्फ कैंसिल करना चाहिए। तो ये दर्द उनको जो हो रहा है उसका वजह ये है कि वो अभी एक मेंस का बैच निकालते, वो तो कल भी निकालेंगे नो डाउट, लेकिन फ़िलहाल जल्दी निकाल देते तो ज़्यादा जल्दी इनकम हो जाता। तो आप समझ रहे हैं वर्तमान में कोचिंग की क्या भूमिका रही है। बड़े बड़े लोगों को बुलाना, अपना एडवर्टीज़मेंट करवाना, और फिर जब सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि आपको या हमें स्टूडेंट के साथ खड़ा रहना चाहिए, तो अलग ही अलग ज्ञान देते रहना। फेसबुक पर एक दिन में 50-100 पोस्ट डालना, लेकिन एक बार भी ये मैसेज नहीं करना कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब अभी सोनू में ही व्यस्त है। वो सोनू क्या, हम लोग सब कुछ उसके जैसे ही हैं, हम लोग भी सोनू ही हैं, आप ये सब मान के चलिए। बस समस्या हमारी अलग अलग है। उसको कोई 2,000 थमा दिया, कोई 50,000 थमा दिया, सिर्फ वादा कर दिया, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है उसको कोई दूर नहीं कर रहा है। या सोनू ने जो बात कहा, दोबारा कल को कोई फिर से सोनू आके उस भीड़ में वो बात ना कहे। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, बल्कि सोनू को स्टार बना करके खुद जो है बयानबाजी, राजनीति, ये सब चल रहा है। पेपर मुद्दा लीक दबाने का ये अच्छा तरीका ढूंढ लिया है सब कोई। सोनू के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उसके शिक्षक को नहीं आता, ये सिचुएशन सुधारने पर कहीं कोई आपको चर्चा, कोई डिबेट नहीं मिलेगा। तो खैर, सब राजनीति की बातें हैं, लेकिन देखिए सजग रहना, सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, प्रत्येक एग्ज़ाम में होता है, आगे भी होगा, क्योंकि इनकी ये मोटी कमाई है। और जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका 10 लाख जा रहा है, 15 लाख जा रहा है। और उन्हें बल्क में अगर मान लीजिए 50 कैंडिडेट मिल जाते हैं तो फिर एक एग्ज़ाम में, एक सीजन में वो लोग करोड़ों की उगाही कर लेते हैं। इसके खिलाफ हम लोग को जो है लगातार आवाज़ उठाते रहना है, भले कोई उठाए नहीं उठाए। युवा अगर उठाएगा तो मानना पड़ेगा किसी को भी। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज। दोस्तों, अपना टॉपिक है प्रमुख संवैधानिक संशोधन। पहला प्रश्न क्या है कि किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिए, हमारा जो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। बात कर लें 42वां संविधान संशोधन का, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसके अलावा देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत ही
प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन सा, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सोवेर्निटी, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और इसी संशोधन के तहत 5 विषय जो है राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाले गए हैं। बात करेंगे मौलिक कर्तव्य का। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है अपना भाग 4 क में है, 4A में है, अनुच्छेद 51(1) में इसको जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य देखिए ये यूएसएसआर से लिया गया है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। पहले जो है मौलिक कर्तव्य 10 था, वर्तमान में 11 है। ये जो 11वां है दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। क्लियर है, इतना बात हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या एक बार देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य कहता है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वां। सवाल आपसे पूछ सकता है कि किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, तो ध्यान रखिए 42वां संशोधन के तहत प्रस्तावना में सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, ये 3 शब्द जोड़ा गया है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि किस संशोधन के तहत 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में कर दिया गया, तो जवाब रहेगा हमारा 42वां संशोधन के तहत। सवाल हमसे पूछ सकता है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, हमारा जवाब रहेगा स्वर्ण सिंह समिति। सवाल हमसे पूछ सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42 को आप समझ गए होंगे। देखिए 56वां जो है 56वां संशोधन अधिनियम, इसके तहत क्या हुआ, तो गोवा को स्टेट बनाया गया, स्टेट का दर्जा दिया गया। बात कर लें 73वां संवैधानिक संशोधन की, तो देखिए पंचायती राज को जो है संवैधानिक रूप दिया गया, मजबूती दी गई। पंचायती राज की बात करें, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था। हमारा अगला सवाल है कि किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, तो ध्यान देखिए सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि सिक्किम जो है हमारा 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। क्लियर है। 40वां संशोधन देखिए ये हमारा भूमि सुधार से संबंधित है। 40वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। 56वां अभी जस्ट देखिए गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया। 73वां पंचायती राज से। 42वां मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51 क स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर और यूएसएसआर से लिया गया है। क्लियर है। आगे देखते हैं। कहता है कि संविधान की वह विशेषता कौन सी है जिसका अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ध्यान रखिए न्यायिक समीक्षा, संप्रभुता, अखंडता, संघीय प्रणाली एवं संसदीय रूप, ये सब जो है संशोधन के लायक नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। इसके अलावा देखिए धर्मनिरपेक्षता, ये मूल ढांचा है, ये कहा गया एसआर बम्बई मामला में कहा गया। सवाल आपसे पूछ सकता है कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा है, ये किस मामले में कहा गया, एसआर बम्बई मामले में। इसके अलावा देखिए गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था डैश, तो ध्यान रखिएगा गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। क्लियर है। धर्मनिरपेक्षता जो है मूल ढांचा है, एसआर बम्बई मामला। अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज की मजबूती से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की मजबूती से संबंधित है। इसके द्वारा क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा तो पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई। बात करें पंचायती राज की तो देखिए इसमें कुल 29 विषय हैं। ध्यान रखिए पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, 29, और इसका जो विस्तार किया गया है पंचायती राज का अनुच्छेद 243A से लेकर के 243O, कुल
16 इसमें नए प्रावधान जोड़ दिए गए थे। इसके अलावा देखिए 11वीं अनुसूची में है, इसी में देखिए 42वां संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्य 10 था, अब 11 हो गया। 11वां जो है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया। बात करें मौलिक कर्तव्य क्या, तो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द क्या क्या, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कौन कौन सा, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किए गए। बात करें 44वां संविधान संशोधन का तो क्या कहता है, देखिए कि 4 जोड़ के संपत्ति 84 कर रहा था, 4 जोड़ के आप संपत्ति 84 कर रहे हैं, तो क्या हो गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और ये संपत्ति का अधिकार मोरारजी देसाई के कार्यकाल में समाप्त किया गया है, इसे भी आप ध्यान में रखें। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा इसमें और एक महत्वपूर्ण बात क्या किया गया है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहां देखिए नेशनल इमरजेंसी में पहले था आंतरिक अशांति, ठीक है, उसके स्थान पर देखिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, तो सवाल हमसे पूछ सकता है कि किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वां सवाल हमसे पूछ सकता है कि किस संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, तो ध्यान रखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगला है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया, तो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, और इसे ही जो है इसके तहत ही जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। क्लियर है। हमारा अगला सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(5), थोड़ा सा देखिए ये पीडीएफ में आपको क्लियर नजर आएगा क्योंकि इसमें जूम करना पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ है 15(5) को निजी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा निजी क्षेत्र में भी जो आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया 93वां संविधान संशोधन 93, इसके द्वारा क्या किया गया, तो SC/ST को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया गया कि संशोधन के तहत 93, ध्यान रखिएगा। बात करें 81वां संशोधन के द्वारा क्या हुआ, तो अनुच्छेद 16 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 16 51वें संशोधन 51 नहीं 91 अगर 91 संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत क्या किया गया, तो मंत्री परिषद जो है ये लोकसभा का 15% होगा, और यही प्रावधान राज्यों के लिए भी कर दिया गया। मंत्री परिषद कितना होगा, जो है लोकसभा का 15%, ध्यान रखिए। कहता है कि संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम वर्णित करता है क्या, तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का विस्तार, निजी क्षेत्रों में भी SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया 93 अमेंडमेंट के द्वारा। संविधान का मूल ढांचा का प्रतिपादन जो है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था। मूल ढांचा संबंधी प्रतिपादन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था। धर्मनिरपेक्षता जो है ये मूल ढांचा है, SR बम्बई मामला में ये कहा गया था। कहता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 में 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, और
यह भाग 20 में आता है। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है? भाग 20 अनुच्छेद 368। वहीं अगर बात कर लें 348 की, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। बात करें अनुच्छेद 312 का, तो इसमें कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है और राज्यसभा ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत में मतदान की आयु किस संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो ध्यान रखिए, ऐसा किया गया है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, और ऐसा किया गया 1988 में, लेकिन यह सिस्टम लागू हो गया 1 साल के बाद। बात करें 57वां संवैधानिक संशोधन क्या था, तो देखिए एसटी रिजर्वेशन है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की विधानसभा में। 56 इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो गोवा को स्टेट। क्लियर है। कहता है 59वां संवैधानिक संशोधन, इसमें क्या है भैया, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 से 3 साल कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस बार का पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा टफ था और थोड़ा टेढ़ा था, तो जब टेढ़ा होता है तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल देखिए जो 42-44 हम लोग को याद रहता है, इस तरह का प्रश्न में हम लोग अक्सर फंस जाते हैं जाके कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 से 3 साल कर दिया गया। क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से सेट हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संवैधानिक संशोधन में हर संशोधन या हर जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी चर्चित है, वो इम्पॉर्टेंट तो होता ही होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वही इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा डीपीएसपी को मौलिक अधिकार की तुलना में विशेष महत्व का दर्जा दिया गया? तो यहाँ डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में कंपेयर की बात कर रहा है। तो ये हमारा है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या किया गया, पीछे भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ेंगे। तो इसको भैया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मौलिक कर्तव्य इसके तहत जोड़ा गया। 5 विषय जो है स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इसके अलावा प्रस्तावना में अखंडता, सामाजिक और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़े गए। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने भारत के संविधान में एक नया अध्याय शामिल किया। वह क्या है? तो वह है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ दिया गया। बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो भाग 4A में अनुच्छेद 51 का यूएसएसआर से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। पहले 10 था, अब 11 है। 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या था? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 263। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना में 3 शब्द अखंडता, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। 5 विषय स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में डाल दिए गए। 44वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो देखिए 4 जोड़ के क्या कर रहा था? 84। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि पैसा जो है डबल कर रहा था, संपत्ति बढ़ा रहा था, तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो नेशनल इमरजेंसी लगाने का एक प्रावधान था, आंतरिक अशांति, उसको हटा करके उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कहता है कि किस संशोधन के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्यों द्वारा विधायिका के लिए फ्लोर टेस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो फ्लोर टेस्ट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है 52वां संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन के तहत फ्लोर टेस्ट करने पर
रोक लगा दिया गया किसी पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ध्यान रखिए ये है 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत मतलब 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और ऐसा किया गया है मोरारजी देसाई के काल में। 76वां संविधान संशोधन की बात करें तो कहता है 69% सीट जो है ये रिजर्व किया गया है और ऐसा केवल तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा ये कौन सा संशोधन है 76वां। 73वां क्या था पंचायती राज। कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान की शुरुआत की थी। दल बदल विरोधी प्रावधान ये किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ध्यान रखिएगा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 और ये दल बदल जो है ये हमारा आ जाता है अनुसूची 10 में। 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह क्या है तो सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है ये। अगला सवाल है संविधान के किस संशोधन ने संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A को वर्णित किया। ध्यान रखिए 21A को वर्णित किया है 86वां संविधान संशोधन ने और 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बात करें 87वां संविधान संशोधन की तहत जो है कहता है कि पार्लियामेंट्री जो सीट है ये 2001 के जनगणना के अनुसार आगे भी जारी रहेगा। अगला सवाल है कि 1951 में संविधान से जुड़ा हुआ पहला संशोधन किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए हमारा जो पहला संशोधन है यह भू सुधार या भूमि संरक्षण से संबंधित है। भू सुधार भूमि संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो ध्यान रखिएगा दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बना है ये बना है 69वां संवैधानिक संशोधन 1991। ठीक है। अगर बात करें 71वां की तो देखिए 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 महत्वपूर्ण भाषा कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जो है हमारे भाषा लिस्ट में जोड़ा गया 71वां के तहत। 92 की अगर बात करें 92 संविधान संशोधन की तो ध्यान रखिए मैथिली बोडो डोंगरी संथाली को जो है इन भाषाओं को जोड़ा गया था। और 91 में हम लोगों ने देखा था क्या किया गया था तो 93 में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79 संविधान संशोधन संबंधित है किससे। तो ध्यान रखिए 79 जो है ये संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण से। SC/ST को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण 93 संवैधानिक संशोधन। 79 किससे संबंधित है तो लोकसभा और राज्यसभा में SC/ST का आरक्षण। ध्यान रखिएगा ये 2 आयोग है 1983 सरकारी आयोग 2007 पुंछी आयोग। ये दोनों केंद्र राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न जो है हमारे BPSC में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी भी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय किसी भी मामले को भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसा कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। पुनर्विचार मतलब फिर से विचार कर रहा है सेम चीज मतलब जो है 4 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो रिपीट करना है। पुनर्विचार की शक्ति जो दी गई हमें माफ करें राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन के तहत। बात करें 44वां संविधान संशोधन की तो इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया है। 44वां संविधान संशोधन के तहत ही आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। क्लियर है।
कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ये है हमारा 52वां संवैधानिक संशोधन 52। ठीक है, और दल बदल विरोधी प्रावधान भी इसमें वर्णित किया गया है। अगला सवाल है कि किस संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिए, नवा अनुसूची जो है ये पहला संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, 1951। बात करें नवीं अनुसूची की तो देखिए ये भूमि सुधार से संबंधित है। बात कर लें नवा संविधान संशोधन का तो देखिए भारत और पाक का समझौता था, कुछ बॉर्डर रिलेटेड, इसमें ये प्रावधान किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन की अगर बात कर लें तो इसे लघु संविधान कहते हैं। इसी के तहत जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसी के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द सोशलिस्ट इंटीग्रिटी सोवरेनिटी जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ध्यान रखिए। आगे कहता है कि वह विधेयक जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, तो वह है संविधान संशोधन विधेयक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फंसाने के लिए बन सकता है, ये कैसे पारित होता है? तो ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत से इसे पारित होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है संविधान संशोधन विधेयक का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले संबंधित लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से है? तो ध्यान रखिएगा, 2 ऐसा है, 7वां और 31वां। इसके तहत क्या है, लोकसभा में सीटों को बढ़ाया गया था, 7वीं और 31वीं। ध्यान रखिएगा, 7वीं और 31वीं के तहत लोकसभा में सीटों को बढ़ाया गया था। बात करें 13वां संविधान संशोधन का तो ध्यान रखिए नागालैंड से संबंधित है। 13वां किससे संबंधित है? नागालैंड से। 38वां की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति और गवर्नर द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति और गवर्नर द्वारा अध्यादेश। 38वां। 86वां किससे संबंधित है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा के संशोधन के तहत दिया गया, 86। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो 2009 में बना था, लेकिन लागू 2010 में हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। वहीं अगर 85वां 85 जो है संशोधन की बात करें तो SC/ST को प्रमोशन का प्रावधान है, सीनियरिटी के बेस पर किया गया है। SC/ST को निजी जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 93 में है। ठीक है, 79 में क्या है? तो लोकसभा या राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण है। कहता है कि किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा एवं विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता? तो ध्यान रखिए, ऐसा कर दिया गया 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। क्लियर है? आगे देखिए 21वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया था। एक और था मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, कहता है कि कौन सा संशोधन GST से संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन जो है हमारा GST से संबंधित है, और ये बिल था 123वां अमेंडमेंट बिल था। ध्यान रखिएगा, 101वां GST जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत एग्जाम में पूछा गया था। आगे कहता है कि संवैधानिक संशोधन शुरू किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, संवैधानिक संशोधन जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है, और इस मामले में जो है दोनों को बराबर अधिकार हैं। और एक और ध्यान रखिए, इस मामले में मतलब संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, और ऐसा ही धन विधेयक के साथ भी है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है संविधान संशोधन विधेयक को जो है बहुमत से पास होना जरूरी है। अनुच्छेद 368 भाग 20 में है संवैधानिक संशोधन। 7वां संविधान संशोधन की बात करें तो कहता है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके अलावा कॉमन हाई कोर्ट का भी इसमें प्रावधान किया गया है।
42वां संविधान संशोधन की बात करें तो देखिए 42वां के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने जो है ग्रहण किया यूएसएसआर से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। पहले 10 था, फिर 11 हो गया। 11वां जो जोड़ा गया ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्लियर है। 42वां की ही अगर बात करें तो देखिए 5 विषय जो है ये राज सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए। 42वां की अगर बात करें तो प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जो है जोड़ दिए गए। 42वां की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया था। नेक्स्ट है 10वां संशोधन। 10वां संशोधन के तहत देखिए दादर नगर हवेली को यूटी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 53वां की बात करें 53 तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 56 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 93 93वां संविधान संशोधन क्या है तो शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण। 38वां क्या है तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन 38। 79 क्या है तो SC/ST को आरक्षण लोकसभा विधानसभा में। तो संविधान संशोधन से इतने महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। कई बार हम लोगों ने एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो निश्चित ही आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।